हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं मधुर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एनालिसिस में। आज हम इंडिया के राफेल विमान और पाकिस्तान के GF-17 ब्लॉक 3 को कंपेयर करेंगे। जब से भारत में राफेल आया है, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि उनका GF-17 ब्लॉक 3 हमारे राफेल का मुकाबला कर सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन विमानों के जनरेशन के बारे में। हमारा राफेल 4.5 जनरेशन का विमान है, वहीं पर पाकिस्तान का GF-17 ब्लॉक 3 4+ जनरेशन का विमान है, यानी कि हमारा राफेल उनसे जनरेशन में आगे है। अब बात कर लेते हैं उनके इंजन पावर की। इंडिया के राफेल की जो इंजन की पावर है वो 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट है, वहीं पर पाकिस्तानी GF-17 ब्लॉक 3 की इंजन की पावर 89 किलो न्यूटन थ्रस्ट है। तो यहाँ पर हमारा राफेल आगे हैं। अब इनके लेंथ, वेट और हाइट के बारे में जान लेते हैं। हमारे राफेल की लंबाई जो है वो 50 फीट है, चौड़ाई 36 फीट है और हाइट 17 फीट है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के GF-17 थंडर के बारे में। तो पाकिस्तान के GF-17 थंडर की लंबाई 49 फुट है, चौड़ाई 31 फीट है और ऊंचाई 15 फीट है, यानी कि हमारा राफेल साइज में बड़ा है। अब इनके वेट के बारे में बात कर लेते हैं। राफेल का जो एम्प्टी वेट है वो 10,000 kg है और टेक ऑफ वेट 24,000 kg है। वहीं पर GF-17 ब्लॉक 3 का जो वेट है वो एम्प्टी वेट 6,622 kg है, वहीं पर लोडेड वेट 12,700 kg है। तो वेट हमारा ज़्यादा उठा सकता है। जी लिमिट की बात कर ले तो राफेल के जी लिमिट +9 -3.2 तक है, वहीं पर पाकिस्तान की +8 से -3 तक। तो यानी कि हमारा राफेल ज़्यादा मैन्यूवर्स कर सकता है, हवा में कलाबाजी ज़्यादा खा सकता है। रेट ऑफ क्लाइंब की बात कर ले तो भारतीय राफेल 305 मीटर पर सेकंड के उससे रेट क्लाइंब कर सकता है, वहीं पर GF-17 300 मीटर पर सेकंड के दर से क्लाइंब कर सकता है। तो हमारा राफेल ज़्यादा तेज़ी से ऊंचाई प्राप्त करने में सक्षम है। अब बात कर लेते हैं दोनों विमानों की स्पीड की। राफेल की स्पीड 1.8 मैक है, यानी कि आवाज़ से 1.8 गुना ज़्यादा तेज़। वहीं पाकिस्तान का GF-17 2 मैक है, यानी कि आवाज़ से 2 गुना ज़्यादा तेज़। तो यानी कि GF-17 राफेल से थोड़ा ज़्यादा तेज़ है। सर्विस सीलिंग की बात कर ले, कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। वहीं पर हमारा राफेल 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है, वहीं पर पाकिस्तान का GF-17 54,000 के फीट तक उड़ सकता है, यानी कि GF-17 ज़्यादा ऊंचाई पर जा सकता है। अब रेंज की बात कर लेते हैं तो राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है, वहीं पर पाकिस्तान के GF-17 ब्लॉक 3 की रेंज 3800 किलोमीटर है, यानी कि रेंज के मामले में भी GF-17 थोड़ा आगे है। ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। अब कॉम्बैट रेंज कर देते हैं। कॉम्बैट रेंज यानी कि कितनी दूरी तक लड़ाई लड़ सकता है। तो हमारा राफेल 1850 किलोमीटर तक लड़ाई लड़ने में सक्षम है, वहीं पर GF-17 केवल 1400 किलोमीटर की में ही लड़ाई लड़ सकता है, यानी कि राफेल के पास ये बहुत बड़ा एज होगा, वो लंबी दूरी से लड़ाई। थ्रस्ट बाई वेट रेशो की बात करें तो राफेल का जो थ्रस्ट बाई वेट रेशो है वो 1.13 है, वहीं पर GF-17 का 1.00 है, यानी कि हमारे राफेल का थ्रस्ट बाई वेट रेशो काफ़ी बेहतर है GF-17 के मुकाबले। आइए अब बात कर लेते हैं सुपर क्रूज कैपेबिलिटी की, यानी कि बिना आफ्टर बर्नर के भी अधिक देर तक गति प्राप्त करने में हमारा राफेल सक्षम है, परंतु GF-17 थंडर नहीं सक्षम है, यानी कि हमारा राफेल अधिक सक्षम है बिना आफ्टर बर्नर के भी उड़ने में। अब बात कर लेते हैं दोनों के हार्ड पॉइंट के बारे में। हमारे राफेल में 14 हार्ड पॉइंट है और वहीं पर GF-17 ब्लॉक 3 में 11 हार्ड पॉइंट है, यानी कि हमारा राफेल अधिक हथियार ले जाने में सक्षम है, अधिक एयर टू एयर मिसाइल ले जा सकता है, अधिक मिशन कर सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं कैनन के बारे में। हमारे राफेल में 30 mm की कैनन लगी है जो 2500 राउंड पर मिनट के हिसाब से फायरिंग कर सकती है, वहीं पर GF-17 में 23 mm की कैनन लगी है जो 1700 राउंड पर मिनट के हिसाब से फायर कर सकते हैं, यानी कि राफेल बेहतर है। एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो
राफेल में जो मिसाइल लगी है मीटियोर माइका मैजिक, जो कि बहुत बेहतरीन मिसाइलें मानी जाती है, वे लगी हुई है। और वहीं पर GF-17 ब्लॉक 3 में जो मिसाइलें लगी हुई है वह है PL-15, PL-12 और IRST, जो कि केवल चाइना और पाकिस्तान यूज करते हैं। ये ज़्यादा प्रोबल मिसाइलें नहीं हैं, यानी कि आज तक जंग में नहीं हुई है। अदर्स वेपन के बारे में बात करें तो इंडिया का जो राफेल है उसमें लगी है एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एंटी सिम मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, ग्लाइड बॉम्ब, अनग्लाइडेड बॉम्ब और अनगाइडेड बॉम्ब, गाइडेड बॉम्ब। वहीं पर GF-17 ब्लॉक 3 की बात की जाए तो उसमें भी इसी प्रकार के सभी वेपन लगे हैं, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एंटी सिम मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, गाइडेड बॉम्ब, अनगाइडेड बॉम्ब, ग्लाइड बॉम्ब, यानी कि सभी प्रकार के वेपन GF-17 में ले जा सकता है। अब इनके रडार की बात कर ले तो इंडिया के जो राफेल में जो रडार लगा है वो थेल्स का RBE-2AA रडार है, जिसकी 5 मीटर स्क्वायर के ऑब्जेक्ट के लिए 200 किलोमीटर की रेंज है। वहीं पर बात कर ली जाए पाकिस्तान के GF-17 ब्लॉक 3 के बारे में तो उसमें जो रडार लगा है वो KLJ-7A रडार है, जो चाइना का बना है। इसकी 170 रेंज है 5 मीटर स्क्वायर के ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि हमारे राफेल का रडार की रेंज काफ़ी बेहतर है। आइए अब बात कर लेते हैं रडार के ट्रैकिंग के बारे में। तो हमारे जो राफेल का वो है वो 140 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकता है, वहीं पर पाकिस्तान का सिर्फ 15 को ही ट्रैक करने में सक्षम है। ये काफ़ी बड़ा एज होगा हमारे राफेल के लिए। इंगेज करने की बात की जाए तो हमारा जो इंडियन राफेल है वो 8 ऑब्जेक्ट्स को इंगेज कर सकता है, यानी कि एक बार में 8 टारगेट को शूट कर सकते हैं। वहीं पर पाकिस्तान का सिर्फ 4 को शूट कर सकता है, यानी कि अगर हमारे सामने 8 टारगेट्स भी आते हैं तो हम एक बार में उन पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन GF-17 केवल 4 को। आर्चेस की बात कर ली जाए, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट का RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन राफेल का 4.5 है, यानी कि GF-17 राफेल को 70 से 90 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक करेगा। वहीं GF-17 का RCS 4 मीटर स्क्वायर है, यानी कि राफेल उसको 140 से 160 किलोमीटर की रेंज में ही ट्रैक कर लेगा और उसको अपनी BBR मिसाइल से शूट डाउन कर देगा। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है राफेल के लिए। यहाँ पर क्लियर विनर है राफेल। आइए अब बात कर लेते हैं इनके बारे में, सेफ्टी सिस्टम के बारे में। तो सेफ्टी सिस्टम की बात की जाए तो हमारे राफेल में जो सेफ्टी सिस्टम लगा है वो स्पेक्ट्रा जैमिंग सिस्टम, यानी कि जितने का एक GF-17 आता है उतने का एक राफेल के लिए केवल जैमिंग सिस्टम आता है, ये स्पेक्ट्रा नाम का वो सिस्टम। तो यानी कि बहुत वो है। वहीं GF-17 में जो सेफ्टी सिस्टम है उसका कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान का कोई घटिया माल ही होगा, तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा। अब प्राइस की बात कर ली जाए तो एक राफेल हमको 622 करोड़ रुपए, यानी कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखें तो 622 करोड़ में पड़ता है। वहीं पर पाकिस्तानी रुपीज़ में देखा जाए तो एक GF-17 494 करोड़ रुपए में पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।